जय गुरुदेव परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम आलख यगम्य की पार में। स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। संतों की खोज सभी लोग करते हैं, लेकिन संत महात्मा के करीब में यदि पहुंच भी जाते हैं तो भी वो पहचान नहीं पाते। ऐसे चिरौली में दादा गुरु जी महाराज रहा करते, जो हम लोगों के गुरु महाराज जी के गुरु थे, जिनको हम बाबा जय गुरुदेव जी कहते हैं, उनके गुरु थे। तो एक बार पंजाब से कुछ लोग आए और उन्होंने सुना कि पहुँचे हुए महात्मा हैं, चलो उनसे भेंट कर लिया जाए। तो वो लोग आए और जो है उनसे भेंट करने के लिए, तो दादा गुरु जी को ये मालूम हुआ कि मतलब वो लोग आ रहे हैं भेंट करने के लिए। तो वो बहुत कर्मी जीव थे, उनके पास जो है ज़्यादा बोझ था। तो महात्मा की अपनी मौज होती है। तो जो दादा गुरु जी की पत्नी जी थी, जिनको हम लोग माता जी कहते, जो है उनसे उन्होंने कहा कि मेरी जो है कमीज लाओ। तो उस समय गगरी में जो है उनकी कमीज रखी गई थी, तो गगरी में से कमीज उन्होंने निकलवाया, उसको पहन लिया और चले गए जो है गाय के लिए घास छिलने के लिए। तो घास जो है लेकर के वो आए, उधर से वो जो है वो लोग आ रहे थे। तो पूछा तो उन्होंने बताया कि यही बात है, मतलब पूछा कि मतलब उनका मकान कौन है, तो बता दिया। तो मकान पर जब वो पहुँचे तो ये भी अपना घास वास लेकर के दादा गुरु पहुँचे। तो ये लोग आपस में सोच रहे हैं कि जिनके बारे में हम लोग सुने थे पहुँचे हुए महात्मा हैं, ये तो एक किसान की तरह काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, किसान की तरह देखो किस तरीके से पड़े हैं, काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है दादा गुरु ने उन सबको बैठाया, कहा पानी वानी पियो, बताओ कैसे आना हुआ, अपना हाल चाल सुनाओ। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसे मतलब आ रहे थे तो सोचा कि इधर चलें और आपसे भेंट कर लें, और अब हम लोग जा रहे हैं। कहें किस लिए आए थे आप लोग? तो कहें वैसे आ गए थे, मतलब यानी उन लोगों के अंदर दादा गुरु के प्रति जो भाव पहले जगा था वह भाव खत्म हो गया। और इसके बाद वो चले गए, सब लोग चले गए। तो स्वामी जी महाराज ने दादा गुरु जी से पूछा कि आखिर इन लोगों को आपने क्यों भगा दिया? कहें कि बच्चा ये लोग बहुत कर्मी जीव थे, और कर्मी जीव थे तो हमने सोचा कि जो है पहचान लेंगे, समझ जाएंगे, तो फिर काम इनका भी हो जाएगा। और फिर आ गए, दर्शन कर लिया, फिर चले गए। तो फिर भी खाली हाथ नहीं गए हैं, इनको कुछ न कुछ तो मिल ही गया। तो संतों का जो दर्शन, संतों महात्माओं का दर्शन करने का बहुत बड़ा फल होता है। एक महात्मा जी थे, तो उनके पास से एक आदमी पहुंचा, गृहस्थ आदमी। तो कहा कि महात्मा जी हमको बताओ संतों के दर्शन का क्या फल मिलता है? कहें बता दूं कि मतलब तुम्हें दिखा दूं? कहें दिखा देते तो और अच्छा रहता। कहें अच्छा ठीक है। तो आई गए हो तो चले जाओ, वह देखो एक पहाड़ी है, पहाड़ी के उस पार चले जाना। पहाड़ी थोड़ा मतलब उसको क्रॉस कर जाना, उस पार चले जाना तो एक टीला दिखाई पड़ेगा। तो उस टीले पर जो कुछ भी तुम्हें दिखाई पड़ेगा तो वह आया देख करके फिर आके हमको बता देना। कहा ठीक है। तो चला गया। वह पहाड़ी थोड़ी दूर पर था,
1.5-2 किलोमीटर पर। तो उसके ऊपर उधर उस पार जो है जब चले गए तो एक टीला था ऊंचा। तो वहाँ जाके देखा कि एक कौवा बैठा हुआ है, वो काला। तो काला कौवा होते ही हैं। तो कौवा देख लिया, उसके बाद फिर वापस चले आए। पूछा, महात्मा जी ने पूछा, बच्चा कुछ देखा? कहें हाँ गुरुजी देखा, एक कौवा बैठा हुआ है काला। कहें ठीक है। इसके बाद जो है उनको कुछ सुनाया समझाया, वो अपने घरे चले गए। कहें बच्चा कल भी आना। तो कल भी जब वो आया तो महात्मा का दर्शन किया। तो कहा बच्चा आज जाओ इसी जगह, आज जो देखना होगा मुझको बता देना। तो वो जो है चला, जब वहाँ टीला पर देखा तो एक हंस बैठा हुआ था, हंस बैठे हुए थे। तो इसके बाद जो है फिर आके बताया, कहा ठीक है। गुरुजी ने कहा ठीक है बच्चा, कल फिर आना। तो फिर तीसरे दिन वो आया। जब तीसरे दिन आया तो इसके बाद जो है फिर गुरुजी का दर्शन किया, सत्संग सुना। तो गुरुजी ने कहा जाओ बच्चा वहाँ देख के आओ क्या वहाँ है। तो वहाँ जब वो गया तो देखा है कि एक आदमी जो है बैठा हुआ है। अब न कौवा है न हंस है, और एक इंसान जो है बैठा हुआ है जिसके शरीर में बहुत तेज है। और जब वो दर्शन करके सोचा कि चलो गुरुजी को बता दूं, तो वह दौड़ता हुआ इंसान उसके पास आया और उससे हाथ जोड़ के कहा, आप कहाँ जा रहे हो? कहा कि मतलब जा रहे हैं महात्मा जी के पास। तो कहें क्या कहने के लिए जा रहे? कहें यही बताने के लिए जा रहे हैं कि मतलब आज हमने एक आदमी को देखा। कहें कि देखिए हम आपको बता रहे हैं, आपने महात्मा जी का दर्शन किया, उनका सत्संग सुना, तो आप आए मेरे पास। तो मैं वही कौवा हूँ जो इस टीले पर बैठा था, लेकिन आपका जब दर्शन हमको मिला तो मेरी कालिमा ख़त्म हो गई। और दोबारा जब आप आए तो मैं हंस बन के बैठा हुआ था, मैं हंस हो गया था। और जब दोबारा आए तो मैं आपका दर्शन किया तो मेरा हंस का शरीर जो है वो बदल गया। तो मेरा जो है अब ये जो है मनुष्य का शरीर बन गया। अब की बार जब आए आपका मैंने दर्शन किया तो ये मानव तन हमारा जो है अब ये छूटने वाला है, अब हम देवलोक को जाएंगे। इतना कह करके वह शरीर, दिव्य शरीर उसकी हो गई और वह जो है चला गया देवलोक को चला गया। यह आँखों से उसने अपनी आँखों से देखा। और फिर आया महात्मा जी के पास। महात्मा जी ने कहा बच्चा क्या देखा? कहा गुरुजी हमने यही देखा। कहें देखो महात्मा का दर्शन करके उनका जो शिष्य कहो भक्त कहो, जो जाकर महात्मा का दर्शन कर सत्संग करके उनका भक्त कहीं जाकर किसी और को दर्शन देता है, तो उसके दर्शन से यदि कौवा हंस बन सकता है, हंस जो है इंसान बन सकता है और इंसान देवता बन जाता है, तो संतों के दर्शन को यदि वह डायरेक्ट करता रहेगा तो कितना बड़ा उसको फल मिलेगा। कितनी बड़ी बात महात्मा ने कह दी। इसलिए संत दर्श कभी मिथ्या नहीं होता है। महात्माओं का दर्शन यदि आप कर लेते हो और आपका दर्शन कोई और कर लेता है तो वह भी जन्म मरण के बंधन से धीरे धीरे कर्मों के मैल खत्म हो जाती है और वह बंधन मुक्त हो जाता है। यह दर्शन महात्माओं के दर्शन की यह बड़ी महिमा है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि तुम बने तो 1 महीने में 15 दिन में महात्माओं का दर्शन करो, उनका सत्संग सुनो और जो है इससे क्या होगा, आपकी मैल साफ होने लगेगी। धीरे धीरे मैल साफ हो जाएगी। तो संत दर्श पातक सब रहीं, संतों के दर्शन से आपके ऊपर लगे हुए पाप धीरे धीरे कट जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से महात्मा ये समझाना चाहते हैं कि संतों का दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के मैल धीरे धीरे साफ हो जाते हैं। एक जन्म का मैल तो है नहीं, अनंत जुगों जन्मों का है। इसलिए सफाई तो होती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मैल है
तो कुछ समय लगता है, लेकिन सफाई बराबर होती है। इसलिए यह मार्ग जो होता है, यह धीरज का मार्ग है, यानी धैर्य आपको धारण करना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है। आप ये कहो कि महात्मा जी दूर हैं और संतों महात्मा दूर हैं, तो हम उनका दर्शन कैसे कर पाएंगे, रोज रोज कैसे उनके पास जा पाएंगे, क्योंकि वो बहुत दूर शहर में रहते हैं, दूर रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम महीने में कर लो, नहीं महीने में कर पाते हो तो तीसरे महीने में, तीसरे महीने में नहीं छठे महीने में, साल में एक आध नए दर्शन तो कर लो। और जो मेरे भक्त होते हैं, मेरे सेवादार होते हैं, तो तुम्हारे पास आते जाते हैं, वो मेरा दर्शन करते रहते हैं, तो वो आज तुम्हारे पास आते जाते हैं, तो वो भी जो सत्संग सुनाते हैं तो सुन लिया करो। तो उनके दर्शन पर्सन से हो जाएगा तो मेरा भी दर्शन समझ लो तुमको मिल जाता है, और तुम्हारे बहुत सारे पाप ताप के में कमी आ जाती है, कट जाते हैं। इसलिए महात्माओं का दर्शन तो सर्वोच्च दर्शन है, लेकिन उनके भक्तों का दर्शन भी आपको बहुत बड़ा लाभ देता है, आपको बहुत बड़ा लाभ देता है। इसलिए संतों महात्माओं का दर्शन के साथ साथ प्रेमियों का भी दर्शन करना चाहिए। कहें प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दिन हो। जब प्रेमी से प्रेमी मिलने लगेगा, तो जो प्रेमी मालिक का दर्शन करता है, तो उसका दर्शन आप करोगे तो आपकी भी मैल साफ होने लगेगी। भाई नदी गंगा की धारा बह रही हैं, तो उसमें से कोई छोर यदि निकल के चला आया, किनारा निकल के चला आया, कहें कि अभी गंगा की धारा में से निकला है, तो क्या इसमें कोई स्नान करेगा तो क्या उसकी मैल नहीं साफ होगी? उसमें आपको ठंडक नहीं मिलेगी? उसमें भी मिलेगी वही ठंडक, उसमें भी आपकी मैल साफ होगी, क्योंकि वह जो धारा है, वो जो किनारा निकला हुआ छोर उसका, वो गंगा की धारा से जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है। इसलिए जो महात्मा से जुड़े रहते हैं, महात्माओं का दर्शन करते रहते हैं, तो उनके दर्शन, कहें जाके दर्शन साहेब दर्शन अनहद बेन बजावे, साथ हो सतपुरुषों मई भावे। कहें जिसके दर्शन से मालिक का दर्शन होने लगता है, कहते हैं ऐसे साध महात्मा का दर्शन करना चाहिए। कहें पर्दा दूर करे अखियन के निज दर्शन दिखलावें, वो हमारे आँखों के पर्दा को दूर कर देते हैं, हमारे ऊपर लगी हुई मैल को साफ कर देते हैं और अपना निज दर्शन दिखलाते हैं, अपना और निज दर्शन दिखलाते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, संतों महात्माओं का दर्शन, उनके भक्तों का दर्शन, ये जो है कोई मिथ्या थोड़ी होता है। इनका दर्शन करने का फल आपको नहीं, सब मिलता है, बशर्ते हमें धीरज रखना चाहिए। कहें धीरज रखो चित्त में, तो धीरज अपने चित्त में रखो, दिखेगा सतनूर। जब धीरज रखोगे तो सही चीज़ आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगी, आ जाएगी। इसलिए इस भक्ति के मार्ग में कभी भी आपको डरना नहीं चाहिए। भक्ति का मार्ग ही परमात्मा का मार्ग है, तो आप कभी डरो मत किसी से, क्योंकि कहें लोक लाज भय लज्जा त्यागो ही प्यारे तू कर भक्ति। लोक लाज को छोड़ करके, लज्जा को, शर्म को छोड़ कर, दुनिया की लज्जा को छोड़ो अब, क्योंकि यह दुनिया न किसी की रही न रहेगी। अभी यहाँ से चले जाओ तो दुनिया क्या तुम्हारे साथ जाएगी? वह अभी तुमको ले जाके फूंक फाँक के फिर तुम्हारा साथ छोड़ देगी। तो दुनिया की क्या लज्जा है? लाज करो अपने कुल की, अपने कुल की लाज करो जिसको तुमने छोड़ दिया। तो परमात्मा को पकड़ो, परमात्मा की तरफ चलो। दुनिया क्या कहती क्या नहीं कहती उसकी परवाह मत करो। प्रेमी भाई बहनों, मालिक की दया कृपा से ये सत्संग जारी हुआ है, तो गुरु महाराज की दया कृपा से जो कुछ भी सुनाया जाता है इसको अमल करना चाहिए, सुनना चाहिए। आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर आपको अगला सत्संग अगली वीडियो में मिलेगा।